आचार्य चाणक्य के द्वारा लिखे गए नीति शास्त्र में जीवन, धन, रिश्ते, कार्यक्षेत्र आदि के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं। यदि इन सुझावों का अनुसरण अपने जीवन में कर लिया जाए तो बहुत सी समस्याओं से बचने के साथ ही जीवन को सुखमय बनाया जा सकता है। आचार्य चाणक्य की नीतियां मनुष्य को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। आचार्य चाणक्य ने नीति शास्त्र में सफलता पाने के विषय में भी अपने विचार साझा किए हैं, जो व्यक्ति के आगे बढ़ने और सफलता प्राप्त करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो इन बातों की गांठ बांध लेना चाहिए और अपने जीवन में अनुसरण करना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे आवश्यक होता है परिश्रम करना। मनुष्य को अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करनी चाहिए। जो व्यक्ति मेहनत से जी नहीं चुराता है वह अपने जीवन में सफलता अवश्य हासिल करता है। कहा भी गया है कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए खुद पर विश्वास रखना सबसे आवश्यक होता है। कई बार परेशानियां आने पर व्यक्ति घबरा जाता है, लेकिन ऐसी स्थिति में अपना आत्मविश्वास बनाए रखें और पूरी ऊर्जा के साथ फिर से आगे बढ़ें। जो व्यक्ति हार नहीं मानता है और खुद पर विश्वास रखता है वह सफलता अवश्य हासिल करता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए, क्योंकि अपनी गलतियों से सीखने में जीवन गुजर जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि समय बहुत बहुमूल्य होता है, इसलिए दूसरे व्यक्ति की गलतियों से सीख लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए और अपने जीवन में उन गलतियों के नहीं दोहराना चाहिए। सफलता प्राप्त करने के लिए लक्ष्य पर ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि यदि लक्ष्य पर ध्यान न रखा जाए तो व्यक्ति राह से भटक सकता है। यदि लक्ष्य पर दृष्टि रखी जाए तो आप एकाग्र होकर परिश्रम कर सकते हैं। लक्ष्य पर ध्यान रखेंगे तभी सही दिशा में मेहनत व प्रयास कर पाएंगे और अपने लक्ष्य को भेद पाएंगे। आचार्य चाणक्य के अनुसार यदि कोई अपराधी व्यक्ति आपके पास आकर खड़ा हो या आपसे मदद मांगे तो उस जगह से आपको तुरंत हट जाना चाहिए, क्योंकि इससे आपके मान सम्मान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ ही सकता है और छवि भी खराब हो सकती है। चाणक्य नीति कहती है यदि आपका दुश्मन आप पर हमला कर दे तो उससे लड़ने के बजाय वहां से भागने में ही भलाई है, क्योंकि वो पहले से रणनीति करके आया होगा और आप बिना रणनीति के उसका सामना नहीं कर पाएंगे। जान बचेगी तो आप उससे दोबारा मुकाबला कर सकते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार जिस जगह की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई हो, वहां के लोगों को खाने पीने, रहने के संसाधनों के लिए तरसना पड़ रहा हो, वहां से निकल जाना बेहतर होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसी जगह ज्यादा दिन तक रुकने से आपके साथ आपके परिवार को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। उपसर्गेन्य चक्र च दुर्भिक्षे च भयावहे असाधु जन संपर्क य पलायति स जीवति। आचार्य चाणक्य ने इस श्लोक के जरिए बताया है कि यदि कहीं हिंसा भड़क जाए, दंगे हो जाएं, तो व्यक्ति को उस जगह से तुरंत भाग जाना चाहिए। अक्सर उपद्रव में भीड़ बेकाबू हो जाती है और कभी भी हमला कर सकती है। ऐसे में वहां से जान बचाकर भागने में ही समझदारी है। कहते हैं कि पुरुषों को हमेशा अपनी कमजोरी को पत्नी से छिपाकर रखना चाहिए। ऐसा न करने पर विभिन्न मौकों पर वह अपना काम निकलवाने के लिए आपकी कमजोरी का फायदा उठा सकती है, जिससे आपको सार्वजनिक जिंदगी में लज्जित होना पड़ सकता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार पति को अपनी कमाई के बारे में पत्नी को पूरी तरह नहीं बताना चाहिए। इसकी वजह यह है कि पति की सही आमदनी के बारे में जानकर वह उस पर अपना समझ लेती हैं और उसे खर्च करने से रोकने लगती है, जिससे पति को एक एक पैसे के लिए भी तरसना पड़ जाता है। इंसान के जीवन में पैसा दो तरीकों से आता है, एक तो मेहनत से और दूसरा 2 नंबर के काम से। लेकिन 2 नंबर से आने वाला पैसा जितनी जल्दी आता है उतनी ही जल्दी खत्म हो जाता है। मेहनत का पैसा हमेशा आपके पास आएगा और ठहरेगा। अगर आपकी आदत में इन तरीकों से पैसा कमाना है तो इन्हें आज ही छोड़ दें, वरना पैसों के लिए तरसना पड़ सकता है। चाणक्य कहते हैं गलत तरीके से कमाया गया धन कुछ देर की खुशी तो जरूर देगा, लेकिन इससे कोई हमेशा खुश नहीं रह सकता है। ऐसा पैसा किस काम का जो भविष्य में आपको दुख दे। चाणक्य कहते जो इंसान अपने बल पर नहीं बल्कि चोरी या धोखे से कमाता है वो कंगाल जल्दी बनता है।
माँ लक्ष्मी ऐसे लोगों के पास नहीं ठहरती हैं जो गलत तरीकों से पैसा कमाते हैं। वहां उनका वास तो होता है, लेकिन वे ठहर नहीं पाती। वहीं मेहनत से कमाने वालों के पास माँ लक्ष्मी खुद ही चली जाती हैं। जो लोग किसी को डराकर पैसा कमा रहे हैं, वसूली कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, तो ऐसे लोगों का धन बिल्कुल भी नहीं ठहरता है और वे जल्द ही कंगाल बनते हैं। असफलता का मौसम सफलता का बीज बोने के लिए सबसे अच्छा समय है। बुनियादी तौर पर दो तरह के लोग होते हैं, जो लोग चीजें हासिल करते हैं और जो लोग चीजें हासिल करने का दावा करते हैं। पहले समूह में कम भीड़ होती है। कभी भी जोखिम लेने से डरना नहीं चाहिए। अगर आप सफल हो जाते हैं तो दूसरों का नेतृत्व करते हैं। अगर असफल होते हैं तो आप दूसरों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। चाणक्य कहते हैं, एक रास्ता खोजो और उस पर विचार करो। उसी विचार को जीवन बना लें। उसी के बारे में सोचे, उसी का सपना देखें। दिमाग, मांसपेशियों, नसों और अपने शरीर के हर अंग को उस विचार से भर दो। किसी दूसरे विचार के बारे में न सोचें। सफलता का यही रास्ता है। अगर आप समय की कद्र करेंगे तो लोग आप पर भरोसा करेंगे। जिस मेहनत से आज आप भाग रहे हो, वही कल आपको सफलता दिलाएगी। झोंक दो खुद को इस आग में, यही कल आपको हीरा बनाएगी। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बीच में ही हार मान लेना है। सफल होने का सबसे निश्चित तरीका है कि हमेशा एक बार और प्रयास करना है। अगर आप किसी काम की शुरुआत करने में बहुत अधिक समय लगाते हैं तो आप उस काम को कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए समझदारी इसी में है कि सोचने में समय व्यर्थ न करें और उस काम को आज से ही शुरू करें। जीतने की संकल्प शक्ति, सफल होने की दृढ़ इच्छा और अपने अंदर मौजूद असीम क्षमताओं के उच्चतम स्तर तक पहुंचने की तीव्र अभिलाषा, ये ऐसी कुंजियां हैं जो व्यक्तिगत उत्कृष्टता के बंद दरवाजे खोल देती हैं। आप रुक सकते हैं, लेकिन समय आपके लिए नहीं रुकता है। खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए समय बर्बाद न करें। जीवन ऐसे जियो जैसे कि कोई नहीं देख रहा हो, और अपने आप को ऐसे व्यक्त करो जैसे कि हर कोई सुन रहा है। जिस व्यक्ति के अंदर सनक नहीं होती वो कभी महान नहीं बन सकता, लेकिन उसके अंदर इसके अलावा भी कुछ और होना चाहिए। पहाड़ चढ़ने वाला झुककर पहाड़ चढ़ता है और उतरने वाला अकड़कर। इसीलिए जो व्यक्ति झुक रहा है वो पहाड़ चढ़ रहा है, और जो अकड़ रहा है वो बड़ी तेजी से नीचे आ रहा है। अंधेरा कभी भी अंधेरे को दूर नहीं कर सकता, केवल प्रकाश ही अंधेरे को दूर कर सकता है। इसी प्रकार नफरत से नफरत दूर नहीं कर सकते हैं, केवल प्रेम ही नफरत को दूर कर सकता है। किसी सृजनात्मक लीडर की भूमिका यह नहीं है कि उसके पास सारे विचार हों। भूमिका तो एक ऐसी संस्कृति बनाने की है जहां हर व्यक्ति के पास विचार हो सकें और हर व्यक्ति यह महसूस करें कि उसे मूल्यवान माना जाता है। जब असफलता मिलती है तो यह संकेत देती है कि आपकी योजनाएं सही नहीं हैं। तो अपनी योजनाओं का पुनर्निर्माण करें और अपने लक्ष्य की ओर फिर से बढ़ जाएं। सफलता किसी भी उम्र में अच्छी है, लेकिन जितनी जल्दी आप इसे पा लेंगे उतनी ही देर तक आप इसका आनंद ले पाएंगे। महान उपलब्धि आमतौर पर महान बलिदान से पैदा होती है और कभी भी स्वार्थ का परिणाम नहीं होती है। समस्याओं के बारे में खुला रहना उनसे सीखने की दिशा में पहला कदम है। हमें असफलता की लागत को भविष्य में एक निवेश के रूप में सोचना चाहिए। जो आप अच्छी तरह से जानते हैं और उसके प्रति ईमानदार नहीं हैं, यह विफलता का कारण है।